मैं लड़की बनकर 10 साल तक औरतों की मसाज करता रहा, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि मैं मर्द हूँ। एक दिन बहुत अमीर औरत ने मुझसे मसाज करवाया और उसने मुझे अपने घर हमेशा के लिए रख लिया और रोजाना मुझसे मसाज करवाती। एक दिन मैं मसाज कर रहा था कि मेरे ऊपर तेल गिर गया और उस औरत ने मुझे अपने ड्रेस दिए बदलने के लिए, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। उनकी आमदनी बहुत ही कम थी। ऊपर से हम 4 भाई बहन थे। सबसे बड़ा मैं ही था। मेरे से छोटी मेरी 3 बहन थी। पापा के पास पैसा ना होने की वजह से मैंने बस मैट्रिक तक ही पढ़ाई की। उसके बाद मैं किसी भी दुकान या फैक्ट्री में काम ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। मुझे काम न मिलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा अंदाज अलग था। मैं तो था लड़का, लेकिन मेरे हाथ पैर और आवाज़ बिल्कुल लड़कियों जैसे थे। मेरे हाथ पैर की बनावट को देखकर मेरे रिश्तेदार, दोस्त और गांव वाले मुझे पारो कहकर बुलाते थे। मेरे घर वालों को लगता था कि मैं ना लड़का हूँ और ना ही लड़की, लेकिन मैं एक लड़का हूँ। बस ना जाने क्यों हाथ पैर और आवाज़ लड़कियों की तरह है। मैं जिस दुकान या फैक्ट्री में जाता काम मांगने, तो लोग मेरे ऊपर हंसने लगते और कहते मैं किन्नर को काम नहीं देता हूँ, और वहाँ से भगा देते। मैं सोचता इससे अच्छा तो मैं किन्नर ही पैदा लिया होता, लेकिन मैं तो ऐसा था ही नहीं जैसा दुनिया समझते थे। कहीं मुझे काम नहीं मिल रहा था और घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी मैं किन्नर ही लगता था। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, ना तू मेरा बेटा है और ना मेरी बेटी। तुम्हारी बनावट बेटे जैसी होती तो तुम्हें कहीं नौकरी मिलती, या फिर बेटी की तरह ही होती तो भी नौकरी मिलती, लेकिन तू कहीं का नहीं है और किसी भी काम का नहीं है। समय गुजरता गया और अब मैं 25 साल का हो चुका था। घर वालों की बातों से तंग आकर एक दिन मैं घर छोड़कर शहर भाग गया। वहाँ आकर भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मुझे एक दिन एक अंकल मिले। उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और उनका एक मसाज सेंटर था, जिसमें उन्होंने मुझे काम दिया और मैं लोगों का मसाज करने लगा। लेकिन वहाँ पे जितने भी कस्टमर आते थे, वो मुझे किन्नर समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। उनमें से एक ने तो मुझे मौका पाकर परेशान करने की कोशिश की। फिर मैंने उस मसाज सेंटर को छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि जब लोग मुझे लड़की समझते हैं, तो क्यों न मैं उनकी नज़रों में लड़की ही बन जाऊं। मैंने अपने आप को लड़का साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। अब मैंने एक नया रास्ता अपनाने को सोच लिया था। अब मैंने एक नकाब खरीदा और उसे पहनकर पूरे तरीके से मैंने लड़की का रूप अपना लिया। अब मैं नकाब पहनकर ही घर से बाहर निकलता था और दुकानों में जाकर काम तलाशने लगा। एक दिन मुझे एक दुकान में काम मिल गया। उस दुकान के मालिक ने मुझे अपनी दुकान पर रख लिया। उसकी ज्वेलरी की दुकान थी। अब मैं रोज ज्वेलरी की दुकान पर जाने लगा काम करने। एक दिन मुझे ज्वेलरी के दुकान की मालिक ने कहा, तुम नकाब पहनकर आती हो तो तुम जरूर खूबसूरत होगी। अगर तुम नकाब नहीं पहन के इस दुकान में रहोगी तो और भी ज़्यादा कस्टमर आएंगे। मैंने कहा कि मैं पर्दा करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। 3-4 महीने मैंने वहाँ पर काम किए थे और मेरा अच्छा गुजर बसर होने लगा था। मैंने एक रूम किराए पर ले लिया था। मैं पूरे दिन दुकान पर काम किया करता था और दुकान का मालिक मुझे हौसला देते रहता था। वो मुझ पर इस कदर मेहरबान था कि मैं हैरान हो जाता था कि ये इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने मुझे कई बार नकाब हटाने को कहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था। फिर एक दिन मेरे साथ वहाँ भी वही हुआ जो मसाज सेंटर में हुआ था।
दुकान के मालिक ने एक रात मुझे किसी बहाने से रोक कर रखा और फिर दुकान बंद करके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मेरा नकाब खींचा तो उसे मालूम हो गया कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल तो लड़के जैसी ही थी, बस हाथ पैर और आवाज़ लड़कियों जैसे थे। मेरा चेहरा देखकर दुकान के मालिक ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम इतने दिनों से धोखा दे रहे थे, अंधकार में रखा है तुमने मुझे। मैंने कहा, अच्छा हुआ कि मैं लड़का हूँ, नहीं तो अभी मैं एक लड़की होता तो तुम जैसे लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करते। फिर मैं उसे धक्का देते हुए वहाँ से भाग गया। मुझे आश्चर्य हो रहा था इस दुनिया पर, यहाँ के लोगों पर, कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। जब मैं लड़की बनकर जाता हूँ लोगों के सामने तो भी मुझे परेशान करते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और जब मैं लड़का बनकर जाता हूँ लोगों के सामने तो भी लोग मुझे परेशान करते हैं और किन्नर कहते हैं। एक बार फिर से मैं बेरोजगार हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा था। इसी तरह से मैं नकाब पहनकर फिर से दुकानों में जाकर काम ढूंढने लगा, लेकिन इस बार मैं उस दुकान में जाता काम के लिए जिस दुकान की मालकिन औरत हो। कुछ दिन में मुझे एक दुकान में काम मिल गया। वहाँ की मालकिन एक औरत थी, इसलिए मुझे वहाँ तसल्ली थी। उस औरत ने मुझे कभी नकाब हटाने को नहीं कहा। एक दिन वह औरत बहुत परेशान थी। मैंने पूछा, आप परेशान सी दिख रही हैं? तो उसने कहा, हाँ, मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। वो मुझे दबाने से मना कर दी, लेकिन थोड़ी देर में उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो दर्द के मारे रोने लगी और मेरे से बोली, दबा दो मेरा सर। फिर मैं उसका सर दबाने लगी। मेरे सर दबाने से उस औरत को थोड़ी ही देर में आराम होने लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, मेरा तो सारा दर्द ही तुमने गायब कर दिया। तुम्हें तो मसाज सेंटर खोलना चाहिए था, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये मसाज सेंटर वाली बात उसने शायद ऐसे ही बोली थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचा, ये बात तो सच है कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं अच्छे से मसाज कर सकता हूँ। पहले तो मैं मर्दों की मसाज किया करता था तो वो लोग मुझे एक गलत निगाहों से देखते थे और मेरा मजाक बनाते थे। फिर मैंने सोचा, क्यों न मैं औरतों की मसाज शुरू कर दूँ, औरत बनकर ही। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अगले दिन मैंने मालकिन से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप उधार दे दो, मैं आपको कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। फिर उसने मुझे पैसे दे दिए। मैंने उस पैसे से एक औरतों का मसाज सेंटर खोल लिया। दिन में मैं मालकिन की दुकान पर काम करता और रात को अपने मसाज सेंटर में औरतों की मसाज करता। मेरे हाथों की बनावट से किसी भी औरत को शक नहीं हुआ कि मैं लड़का हूँ। बस कोई औरत मुझसे नकाब पहनने की वजह पूछ लेती थी तो मैं सबको कहा करता था कि मैं पर्दा में रहती हूँ और हमेशा से पहनती आ रही हूँ, इसलिए मुझे नकाब पहनने की आदत हो गई है। आज मुझे समझ आ गया था कि भगवान ने मेरे हाथ पैर और आवाज़ लड़कियों के जैसे क्यों बनाए हैं। भगवान कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाते हैं। मेरे हाथ ही थे जो मेरे काम आ रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा मसाज सबको पसंद आ रहा था। हर औरत मेरी तारीफ किया करती थी, इसलिए मेरे ग्राहक ज़्यादा होते जा रहे थे। अक्सर मसाज सेंटर में ऐसी औरतें आती थी जिनके शरीर में परेशानी का मसला होता था और मसाज कराने से उनकी परेशानी दूर हो जाती थी। ये सारी औरत मेरे सामने अच्छा खासा कपड़ा उतार देती थी, लेकिन मैं उनको देखता नहीं था, बस अपना काम किया करता था। मेरा कोई इरादा गलत नहीं था, बस मैं बहुत मजबूर था। फिर एक दिन एक औरत आई। वो बहुत अमीर घर से लग रही थी। उनकी ड्रेस, ज्वेलरी और उनका मोबाइल उनकी अमीरी बयां कर रही थी। वो मेरे पास आकर कहने लगी, मैंने इस मसाज सेंटर की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कोई दवा भी असर नहीं करती है, इसलिए
मैं तुमसे मसाज करवा के देखना चाहती हूँ कि फ़ायदा होता है कि नहीं। फिर मैंने आराम से उसका मसाज किया और काफ़ी देर तक करता रहा तो उसको बहुत सुकून आया। उसने फिर मेरी तारीफ़ की और चली गई। लेकिन अगले रोज़ वो फिर आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूँगी। तुम जितना यहाँ कमाते हो उससे ज़्यादा, बस तुम मेरी परेशानी को दूर कर दो। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। वो मुझे बहुत पैसे देने को तैयार थी, यानी मेरी किस्मत अब मेरे पर मेहरबान हो रही थी। सारा दिन सेंटर में औरतों की मसाज करने के बजाय मुझे सिर्फ एक औरत की ही मसाज करनी पड़ती। लेकिन मैं अभी इस सेंटर को कैसे बंद करके जाता, क्योंकि मैंने मालकिन से पैसे उधार लिए थे, मुझे उसका भी कर्ज चुकाना था। फिर मैंने उस अमीर औरत से कहा कि मैं इस सेंटर को बंद करके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने किसी से बहुत पैसे उधार लिए हुए हैं इस सेंटर को चलाने के लिए, और जब तक मैं उसका उधार चुका नहीं देती तब तक मैं इसको बंद करके नहीं जाऊंगी। उस औरत ने कहा कि तुम्हारा उधार मैं चुका दूंगी, बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमको मेरे घर में ही रहने के लिए एक रूम दे दूंगी और खाना पीना कपड़े सब कुछ दूंगी। मैं बहुत सारे मसाज सेंटर में गई हूँ, लेकिन वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। लेकिन तुमने बहुत ईमानदारी से काम किए हैं, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। मैंने उस औरत से कहा कि आप यहाँ रोज आ जाया करो, मैं आपकी मसाज इसी तरह बहुत अच्छे से कर दिया करूँगी। तो उस औरत ने कहा, मुझे तुम्हारा छोटा सा सेंटर में आना अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत ही अमीर घर से हूँ। जब मेरी सहेलियों को पता चलेगा कि मैं यहाँ आती हूँ तो वो मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज़ तुम मेरे घर चलो ना। मैंने उस औरत की बात मान ली। उसने मेरा सारा कर्ज चुका दिया। मैंने दुकान की मालकिन को जाकर उनके सारे पैसे दे दिए और अपना सेंटर बंद करके उस अमीर औरत के घर चला गया। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें बहुत सारे कमरे थे। मैंने पहली बार इतनी सुंदर हवेली देखी थी। उसमें से उसने मुझे एक कमरा दिया। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, खाना बनाने वाले अलग, कपड़ा धोने वाले अलग, बगीचे की देखरेख करने वाले अलग। मेरी तो जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई थी। मैं सुबह सुबह उठता था और मुझे मेरे रूम में चाय नाश्ता मिल जाता था। मुझे वहाँ पर सिर्फ उस औरत को मसाज करने के अलावा और कोई काम नहीं था। और मुझे क्या चाहिए, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझने लगा था। एक दिन मैं उस औरत की मसाज कर रहा था तो उसने मुझसे कहा, तुम नकाब क्यों पहनती हो। मैंने कहा, मैं पर्दा करती हूँ और हमेशा से पहनती हूँ, इसलिए मेरी आदत है नकाब पहनने की। तो उसने मुझसे कहा, लेकिन यहाँ पर अभी रूम में कोई मर्द नहीं है, मैं भी तो औरत ही हूँ, तो मुझसे कैसा पर्दा। फिर मैंने बात बनाते हुए कहा कि मेरा चेहरा जला हुआ है। एक बार बचपन में गर्म दूध मेरे चेहरे पर गिर गया था और बहुत ज़्यादा जल गया था, जो बहुत ही डरावना दिखता है, जिसे देखकर आप डर जाओगी। इसलिए मैं किसी को भी अपना चेहरा तब से नहीं दिखाता हूँ और नकाब पहनकर रहता हूँ। उसने ये बात सुनकर कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन फिर मैं उस औरत का मसाज कर रही थी, तभी उसके हाथ से तेल की शीशी मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मेरे कपड़े खराब हो गए। मैंने उससे कहा, मैं आ रही हूँ कपड़े बदल कर। लेकिन उसने अपने अलमारी से एक कपड़े निकालते हुए कहा, लो इसे पहन लो। लेकिन मैं उसके सामने कपड़े कैसे बदल सकता था, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। वो मुझे बार बार कपड़े बदलने के लिए बोल रही थी। फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसको अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मैंने कभी भी किसी भी औरत के साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मैं एक बहुत मजबूर लड़का हूँ। तब उस औरत ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता थी कि तुम एक लड़का हो, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे सामने में कपड़े बदलने के लिए कहा और तुमने मुझे सारी सच्चाई बता भी दी। और मैं तुमको बहुत दिनों से जानती हूँ, मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन अब मैं तुमसे मसाज नहीं करवाऊंगी। मेरे यहाँ तुम्हारे लिए काम है,
तुम आज से मेरी हवेली की देखभाल करो, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम जैसे ईमानदार लड़के को खोना नहीं चाहती हूँ। अब मैंने अपने माँ, पापा और बहन को यहाँ बुला लिया था और मैं उस औरत की हवेली की देखरेख बहुत अच्छे से किया करता था। मैं उस औरत की ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, जिन्होंने मुझे समझा कि मैं भी एक लड़का हूँ।